नेक्स्ट मैं अपनी अपलाइन मेरी आंटी खुर्शीद आंटी, जिसको हम लोग बोलते हैं खुर्शीद मैम, खुर्शीद आंटी दोनों बोलता हूँ, उनका थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा भरत सर और बीना मैम, जिनकी सपोर्ट से, जिनकी ट्रेनिंग से बहुत कुछ हमने सीखा और हम आगे बढ़ते गए इसकी बिजनेस के अंदर। और थैंक्स करना चाहूंगा साइमन सर, जिनकी मैंने बहुत ट्रेनिंग देखी है लाइव फेसबुक पे भी और उनके जूम मीटिंग में भी, जो एक्सीलेंट होती है, उससे भी बहुत कुछ हमने सीखा है। तो थैंक यू वेरी मच साइमन सर, भरत सर, बीना मैम एंड खुर्शीद आंटी। तो मेरा नाम रियाज मर्चेंट है और मेरी वाइफ का नाम कुलसुम मर्चेंट है। ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं मेरी और मेरी वाइफ की है। हम लोग फॉरएवर में एट प्रेजेंट मैनेजर है, हम लोग मैनेजर है। तो आज से करीब 1.5 साल पहले हम लोग भी आप ही की तरह सक्सेस सेलिब्रेशन में गए थे। तब ये ऑफलाइन होता था, यानी बैंड्रा ऑफिस में होता था, जहाँ मुझे मेरी आंटी ने बहुत फोर्स करके मुझे बुलाया था ना, जबरदस्ती की थी कि आना है, देखना है, ये वो। तो हमने भी सोचा कि चलो जाके देखते हैं, हमको कहाँ कुछ काम करना, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिजनेस चल रहा था फर्स्ट क्लास, मेरी वाइफ का कैटरिंग का काम चल रहा था, वो भी अच्छा था। तो हम यही सोच के गए थे कि हमको कहाँ करना है, चलो जाते हैं। आंटी बोले तो रिस्पेक्ट के तौर पर हम लोग आ गए। लेकिन जब इस सेलिब्रेशन को देखा और बिजनेस को समझा ना, तो हमारी सोच बदली। और मैंने मेरी वाइफ से सिर्फ इतना पूछा क्या लगता है, तो उसने मुझे जवाब दिया, अगर इतने सारे लोग कर सकते ना तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो हमने अपनी सोच बदली और मुड़ के नहीं देखा। 5 महीने के अंदर हम मैनेजर पोस्ट पे आ गए और 1.5 साल में हमने लाखों। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक सोच की वजह से। अगर उस दिन हम लोग ये सोचते कि अपने से नहीं होगा, ये अपना काम नहीं है, तो वही जिंदगी गुजारते हैं, टेंशन वाली, डिप्रेशन वाली, पैसे को लेके घर में किच किच, बच्चों के छोटे मुंह देखना जब उनको कुछ चीज चाहिए, तो यही लाइफ होती। लेकिन एक डिसीजन लिया, एक सोच हमारी बदली और हमने वहां से आगे बढ़ना शुरू किया। तो एनीवेज हमने ज्वाइन किया। हमने ज्वाइन करने के बाद अपने कुछ फ्रेंड्स को मैंने बताया ये बिजनेस के बारे में, उनको समझाया, 2-3 बार समझाया। तो उन्होंने कहा कि ये हम लोगों से नहीं होगा, ये अपना काम नहीं है। दिस वॉज अ डायलॉग, ये अपना काम नहीं है, यही डायलॉग उन लोगों ने मुझे बोला था। तो यानी उनकी सोच ये थी कि वो कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन 3-4 महीने पहले ना कोरोना आ गया। अब कोरोना आया तो सबके बिजनेस बंद हो गए, तो इनके भी बिजनेस बंद हो गए। ये लोग की ऑफिस थी, छोटी छोटी ऑफिस थी, जिसकी 10-15 हजार रुपया रेंट देते थे लोग। इनकी हालत ये हो गई 3 महीने के अंदर कि 10-15 हजार रेंट भी ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अल्टीमेटली उनको ऑफिस छोड़नी पड़ी। आज घर पे बैठे और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा भी परफ्यूम का बिजनेस था, मेरा भी बिजनेस बंद हो गया, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास फॉरएवर से इनकम आ रही। तो सिर्फ एक सोच की वजह से हमारी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें हल हो गई, यानी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो गई हमारी। एक बात और समझ में आई कि कभी भी नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, कभी भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये एक बात समझ में आ गई कोरोना में। और फॉरएवर और कोरोना 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 और फॉरएवर में एक कॉमन बात है, ये दोनों जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि कोरोना बर्बाद करता है और फॉरएवर आबाद करता है। तो हर इंसान कामयाब होना चाहता है, चाहे आप बच्चे से पूछो, आप बड़े से पूछो, बूढ़े से पूछो, कोई भी मना नहीं करता है। हर इंसान को पूछो कामयाब होना चाहते हो, तो हर कोई बोलता है हाँ कामयाब होना चाहता हूँ। लेकिन कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी कुछ सोच है जो बचपन से बनी हुई है, जिस पर हम बिलीव करते हैं, उसको हम चेंज नहीं करना चाहते। कई सालों से जमाने ने, हालातों ने, पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, घर या स्कूल के माहौल ने जो सोच हमारी बना दी है, हम उसी को हकीकत समझते हैं और उसको छोड़ते नहीं, पकड़े रहते हैं। तो एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक ही कॉलेज में दो स्टूडेंट एक ही क्लास में एक ही बेंच पे बैठ कर सीखते हैं। एक कुछ सालों में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और एक छोटी सी नौकरी करता है। तो एक ही सिचुएशन में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ अपने आप को तोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये दोनों अलग अलग है। यानी दोनों का माइंडसेट, सोचने का तरीका जो है ना, वो अलग अलग है। एक ये सोचकर पढ़ाई कर रहा है कि पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी करूंगा ताकि घर का खर्चा संभाल सकूं, ये उसकी सोच है। और दूसरा ये सोच के पढ़ाई कर रहा है कि पढ़ के मैं नाम कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा और एक आलीशान जिंदगी गुजारूंगा। तो सिर्फ सोच का फर्क है। पढ़ते दोनों सेम ही चीज है, लेकिन सोचते अलग अलग है दोनों। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे। एक बार एक किसान को गाँव में इसके एक अंडा मिला ईगल का। उसने इस अंडे को, ईगल के अंडे को मुर्गियों के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी रोज उस पे आके सेकती थी और एक कुछ दिनों के बाद मुर्गी के अंडे से चूजे निकले और ईगल के अंडे से ईगल का बच्चा। तो ईगल का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वो चूजों के साथ घूमता फिरता, खाता पीता, यहाँ वहां घूमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो एक चूजा नहीं बल्कि ईगल है। वो खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था।
की बारी आई तो दूसरे चूजे को देखता, वो थोड़ी सी हाइट पे उड़ते और फिर जमीन पे आ जाते, तो ये भी थोड़ी सी हाइट पे उड़ता और जमीन पे आ जाता। उसका मन तो बहुत करता ऊंचा उड़ने को, लेकिन चूजों को देखा देखी में वो उतना ही उड़ता और फिर से जमीन पे आ जाता। एक दिन उसने आसमान में एक ईगल को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पे उसने किसी परिंदे को पहले कभी उड़ते हुए देखा ही नहीं था, तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने चूजे से पूछा कि ये कौन है जो इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। चूजे ने बोला कि वो परिंदों का राजा ईगल है, वो आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है और दूसरा कोई परिंदा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ईगल ने पूछा कि क्या मैं इतनी ऊंचाई पे उड़ सकता हूँ? चूजे ने कहा कि कैसी बात करते हो, ये मत भूलो कि तुम एक चूजे हो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ईगल के जितना नहीं उड़ पाओगे, इसलिए बेकार में ऊंचा उड़ने की मत सोचो, जितना उड़ सकते हो ना उतने में ही खुश रहो। तो ईगल ने ये बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश भी नहीं की। ईगल होने के बावजूद वो पूरी जिंदगी मुर्गी के जैसा जीता रहा और मुर्गी की तरह ही मर गया। तो ऐसी बहुत सारी सोच है आप में और मेरे में और आप में अंदर तक बसी हुई है। यही सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारे असली टैलेंट, असली हुनर, असली कैपेबिलिटीज को बाहर नहीं आने देती। हम इस सोच को पकड़े रहते हैं और ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये सब टाइम के साथ साथ बनी हुई एक बिलीफ ही तो है कि कोई चीज आपको आसान लगती है, कोई मुश्किल लगती है और कोई इम्पॉसिबल लगती है। ये सब चीज क्या है? ये टाइम के साथ बने हुए बिलीफ है। मेरा विल पावर नहीं है, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, मैं उसकी तरह स्मार्ट नहीं हूँ, पैसा कमाना आसान नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, मैं स्टेज पे लोगों के सामने स्पीच नहीं दे सकता। तो क्या है ये सब? कुछ ओपिनियंस है, कुछ बिलीव्स है, कुछ एजम्पशंस है जिसको आपने सच माना हुआ है और उसके ऊपर अपनी जिंदगी टिका दी और कितनी जिंदगी बिता दी। खुद सोचो ऐसे कितने बिलीफ है, कितने अजम्पशंस है जिसके जिसके वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है जिंदगी में। तो जब भी किसी ने अपनी पुरानी सोच को छोड़ा, कामयाबी की तरफ रुख मोड़ा, जब भी किसी ने पुरानी सोच को छोड़ा, कामयाबी की तरफ रुख मोड़ा, आप जो भी पुरानी आज आपकी जो भी पुरानी सोच है जो आपको रोकती है, पहले उनको जानने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो। ऐसा क्यों सोचते हो? कैसे ये सोच मेरी बनी और इसको कैसे बदल सकता हूँ? अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता। इस पुरानी सी सोच को तोड़ा दशरथ मांझी ने और पहाड़ तोड़ के दिखा दिया। नाचा दोनों टांगों से जाता है, इस पुरानी सोच को तोड़ा सुब्रीत कौर ने। इंडिया गॉट टैलेंट में हम सबको दिखा दिया, सपनों की धुन पे नाचने के लिए पाँव नहीं बल्कि मन में विश्वास चाहिए। स्विमिंग दोनों हाथों से होता है, इस पुरानी सोच को तोड़ा विश्वास केएस ने और 17 से ज्यादा मेडल जीते और हम सबको बता दिया कि इंसान की सोच हैंडीकैप होती है, इंसान कभी हैंडीकैप नहीं होता। तो हमारी सोच ही है जो हमें रोकती है और हमारी सोच ही है जो हमसे कुछ भी करवा सकती है। तो हमें भी अगर आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम पुरानी सोच को पकड़े रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मुर्गी की तरह मरना नहीं चाहते, फेलियर का शिकार नहीं होना चाहते तो हमें भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, पुरानी सोच को छोड़ना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें डराती है। ऐसी हर सोच को हमें छोड़ना होगा। आपकी जो भी पुरानी सोच है, एजम्पशंस है, बिलीफ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, पहले उसको जानने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, कैसे मैं इस सोच को बदल सकता हूँ। तो आपके मन में भी जो भी रोकने वाली सोच है या कोई ऐसी सोच आए, उसको छोड़ने की कोशिश करें। उसको छोड़ने के लिए जो भी मेहनत करने पड़ी तो मेहनत करो, मुश्किलें सहनी पड़े तो मुश्किलें सहो, क्योंकि कुछ नया पाने के लिए कुछ नई सोच बनानी पड़ेगी, पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा। तो बस आप खुद को याद करवाओ कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जो लोग करते हैं वो कुछ अलग नहीं होते, वो हमारी ही तरह होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही है। तो टाइम का फर्क नहीं होता, बॉडी का फर्क नहीं होता, पैसे का फर्क नहीं होता है, फर्क सिर्फ होता है विश्वास का और फर्क सिर्फ होता है हमारी सोच का। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीव करना है, आपको सही संगत भी चूज करना है। ईगल होते हुए भी अगर आप मुर्गी के साथ रहोगे तो मुर्गी के जैसा ही सोचोगे और मुर्गी के जैसा ही काम करोगे। तो अगर अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीव है तो निकलो मुर्गियों के बीच से और उड़ो आसमान में ईगल के साथ। अभी इस मीटिंग में बहुत सारे ईगल्स हैं जो आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। सिर्फ आपको आपकी सोच बदलनी है, सीखने को तैयार रहना है और उनका हाथ पकड़ना है और आप भी
लौट सकते हो। तो मुर्गी के जैसा मत जियो। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी स्पीच थी, इंशाल्लाह आप सबको अच्छी